नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गैसकॉल एलॉयज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो 4 रुपीज़ का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और इसी वजह से अगर इस तेज़ी की वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस कंपनी के शेयर में जो तेज़ी आ रही है उसके पीछे का जो रीज़न है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से भी ऊपर जा सकता है और ऑपरेटर भी इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर एक अच्छी न्यूज़ की वजह से ऊपर गया है या फिर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, और कंपनी के परफॉर्मेंस इसमें इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है और वो कैसे ग्रो हो रहे, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज पॉजिटिव में है या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज डेज के नंबर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसके साथ ही में प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी इस कंपनी की है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी होगी तभी कंपनी स्टेबल रह पाएगी। तो ये सब देखने के बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखे उसको हम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो गैसकॉल एलॉयज़ ये कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी एक स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके साथ ही में कंपनी स्क्रैप से जो माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है उसके भी काम करती है। तो एक स्टील सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जो कि स्टील सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर डाउन ही रहा है। तो इसी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के जो नंबर्स है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये मार्च 18 में 95 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 148 करोड़ ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 में 65 करोड़, मार्च 21 में 13 करोड़, मार्च 22 में 20 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 14 करोड़ का है। तो मार्च 18 का कंपेरेटिवली मार्च 19 में कंपनी ने एक साल में सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की थी, और इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस डाउन हुआ। तो इस कंपनी की अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में -35% की, जो कि इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है, और उसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमने देख लिया, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से देखेंगे तो ये कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रहा है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई थी उसके इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी मार्च 18 के बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -88% का है। तो इसकी जो ग्रोथ है वो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो बहुत ही ख़राब हुई है, जो कि कंपनी का बिजनेस ख़राब होने का एक साफ इंडिकेशन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 में -18 करोड़ का था, जो कि इसके बाद -20, उसके अगले साल -14, मार्च 21 में -74, मार्च 22 में -6 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -14 करोड़ का है। तो इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक इन सभी साल में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में -1.13, इसके अगले साल -1.28, इसके अगले साल -0.86, मार्च 21 में -4.70, मार्च 22 में -0.36 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -0.90 है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रही है। तो इस कंपनी का अभी हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट देखा, उसमें कंपनी की अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -35% से यहाँ पर ग्रोथ हो रही, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स की ग्रोथ पोर होने की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसमें कंपनी
मार्च 18 के बाद अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो सभी साल में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होने का साफ इंडिकेशन है। और इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, और उसमें कंपनी का अगर हम रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो -45 करोड़ का है, जो कि मार्च 22 में -47 और मार्च 21 में -66 था। तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो रिजर्व है वो पहले जो प्लस में था वो अभी लॉस मेकिंग हुआ है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी का अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व -45 करोड़ के थे, उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो 82 करोड़ का है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी वीक होते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी को आने वाले समय में एक स्टेबल और अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो कंपनी को अपना जो रिजर्व लॉस मेकिंग हुआ है वो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, और कंपनी का जो बोरोइंग्स रिजर्व के कंपैरेटिवली ज़्यादा है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में कर पाएगी। और इसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जीरो था। मार्च 21 में -0, मार्च 20 में 0, मार्च 19 में -0 और मार्च 18 में -0। तो इस कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 18, 19, 20, 21 और 22 इन 5 सालों में कंटिन्यूस जीरो है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी के पास यहाँ पर कोई नेट कैश फ्लो नहीं है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी को अगर आने वाले समय में यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस से वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कंपनी का जो नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग और जीरो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 360 है, जो कि मार्च 21 में 1000 के ऊपर थे। तो मार्च 21 के कंपैरेटिवली मार्च 22 में कंपनी ने अपने डेप्टर डेज में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि इसके नंबर्स कम हुए। लेकिन कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज के नंबर मार्च 18 से मार्च 22 तक देखेंगे तो मार्च 18 में 430 थे, जो कि इसके अगले साल कंपनी ने इसको इम्प्रूव ज़रूर किया था, लेकिन इसके अगले साल फिर से कंपनी के डेप्टर डेज बढ़े हैं। और उसके साथ ही में मार्च 21 में भी कंपनी के डेप्टर डेज बढ़े थे, और मार्च 22 में फिर से कंपनी ने इसके नंबर्स कम किए। तो कंपनी को डेप्टर डेज के नंबर से वो कंटिन्यूस कम करके मेंटेन रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट हो पाएगी। लेकिन कंपनी के अभी जो डेप्टर डेज के नंबर्स अभी हमें पिछले 5 साल में देखने को मिले वो बहुत ही अनस्टेबल है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस इसकी वजह से बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी ने डेप्टर डेज में ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ की, लेकिन सिर्फ एक साल में अच्छे से ग्रोथ होने की वजह से कोई भी कंपनी ज़्यादा समय तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। कंपनी को मैक्सिमम और कंटिन्यूस अपने डेप्टर डेज के नंबर्स कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज के नंबर देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंटरीज 295 है, जो कि अगर हम मार्च 19 के बाद देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंटरीज के नंबर से वो कंटिन्यूस बढ़ रहे, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। क्योंकि कंपनी के इन्वेंटरीज के नंबर्स बढ़ते हैं तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, जो कि अभी हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 38.19% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले साल के सितंबर 21 में 54% की थी, और उससे पहले सितंबर 20 में ये 64% थी। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 26% के आसपास कम हुई है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में डीएच की इस कंपनी में 0 हिस्सेदारी है, और पब्लिक की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो अभी सितंबर 21 में 61.80% है, जो कि सितंबर 21 में 45% की थी और सितंबर 20 में 35% की थी। तो इस कंपनी की अभी जो मेजोरिटी स्टेक है वो सितंबर 22 में पब्लिक के पास है, और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है। और डीआईज और एफआईज के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 0 है, क्योंकि अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, जिसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में पिछले 5 साल में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी के परफॉर्मेंस से वो कंटिन्यूस डाउन हो रहे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज पिछले 5 सालों में कंटिन्यूस 0 है, और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक हुई है। और कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है और अनस्टेबल है,
और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंटरीज के नंबर्स है वो पिछले 4 साल में कंटिन्यूस बढ़ रहे, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और इन सब रीज़न की वजह से डीआईज और एफआईज है वो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे। तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी के जो शेयर में तेज़ी आई है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, या फिर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल अभी हमने देखे उसमें कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। और इसी वजह से ज़्यादा दिन तक इस कंपनी के शेयर में हमें जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो ऑपरेटर की वजह से देखने को मिलेगी, और ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को कभी भी यहाँ पर सेल करते हुए देखने को मिलेंगे, और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते तब तक हम इस कंपनी में एक ट्रस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और कंपनी के अभी जो फंडामेंटल बहुत ही वीक है, इसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अभी हमें इस कंपनी में अवॉइड ही करके चलना चाहिए, क्योंकि इतनी ख़राब फंडामेंटल होने के बावजूद अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसी वजह से फिलहाल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने इस कंपनी में हमें अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती और कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल और अच्छी नहीं करती। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।